आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक फॉरेस्ट ऑफिसर की बेहद डरावनी कहानी। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हम 6000 सब्सक्राइबर पाने के बहुत करीब हैं, इसलिए दोस्तों इसे जल्द से जल्द पूरा करें। और दोस्तों, आप लोगों का समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय, बेगूर जंगल के वन अधिकारी। ये जंगल कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में स्थित है, एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति की सुंदरता और रहस्यमयता एक दूसरे से घुल मिल जाती है। लेकिन यह सुंदरता एक भयानक चेहरे को भी छुपाए हुए है, एक ऐसा चेहरा जिसे मैंने बहुत करीब से देखा है। यह घटना हुई थी साल 2018 की बारिश के मौसम में। जंगल में बारिश के बाद एक अलग ही रौनक होती है, हरियाली चमक उठती है, पक्षियों का कलरव और झरनों की मधुर ध्वनि कानों को भाती है। लेकिन इस बारिश के मौसम में कुछ अलग था। एक अजीब सा सन्नाटा जंगल में छाया हुआ था। जानवरों की आवाजें कम हो गई थीं और एक अज्ञात भय का साया मेरे मन पर छा रहा था। मैं और मेरी टीम उस समय जंगल के एक दूरस्थ इलाके में एक नए वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना में व्यस्त थे। काम का दबाव काफी था, लेकिन जंगल की अजीब खामोशी ने मुझे परेशान कर रखा था। रातें और भी डरावनी हो गई थीं। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती थीं जो मुझे नींद नहीं लेने देती थीं। एक रात मैं अपनी टेंट में सो रहा था, तभी एक जोरदार आवाज से मेरी नींद टूटी। बाहर तूफान आ रहा था, पेड़ों की डालियां टूट रही थीं और बारिश की बूंदें तंबू पर जोरदार पड़ रही थीं। लेकिन उस आवाज में कुछ और भी था, एक जानवर की चीख जैसी आवाज, लेकिन किसी भी जानवर की आवाज से अलग। डर के साए में मैं तंबू से बाहर निकला। बारिश की रात का अंधेरा बहुत घना था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस हवा का कहर और पेड़ों की कराहती आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी मैंने दूर से एक चमक देखी। दिल धक धक करने लगा। मैंने धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, वैसे वैसे मेरी सांसें फूलने लगीं। चमक एक विशाल पेड़ के पास से आ रही थी। पेड़ के नीचे एक गड्ढा था और उसमें कुछ चमक रहा था। डर के बावजूद मैं पास गया और झांक कर देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। गड्ढे में एक विशालकाय जीव पड़ा था। उसका आकार एक भालू से भी बड़ा था, लेकिन उसका रूप किसी भी जानवर से अलग था। उसकी त्वचा काले रंग की थी और उस पर सफेद निशान थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी जाल में फंस गया हूं। जीव की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं और उसने मुझे देखा। उस पल मैं समझ गया कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूं। जीव अचानक उछला और मेरे ऊपर झपट्टा मारा। मैं भागने लगा, लेकिन वह बहुत तेज था। मैं गिर गया और जीव मेरे ऊपर आ गया। मुझे लगा कि अब मेरा अंत हो गया है। तभी मुझे कुछ याद आया। मेरे पास एक चाकू था जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखता था। मैंने चाकू निकाला और जीव के पेट में घोंपा। जीव चीखते हुए मुझ पर से हटा। मैं उठ खड़ा हुआ और भागने लगा। मैं जंगल में काफी दूर तक भागा, जब तक कि मुझे सांस नहीं लेने लगी। फिर मैं रुक गया और पीछे मुड़ा। जीव मेरा पीछा नहीं कर रहा था। उस रात के बाद से मैंने जंगल में उस जीव को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं उस रात की घटना को कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह रात मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव था। अब मैं जंगल में रहते हुए हमेशा सावधान रहता हूं। मुझे पता है कि जंगल में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं, और कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हम शायद ही कभी जान पाएंगे। कहानी का अंत नहीं होता है, क्योंकि जंगल के रहस्य कभी खत्म नहीं होते हैं। उस रात के बाद से मैं जंगल में अकेले जाने से डरने लगा था, लेकिन मेरा कर्तव्य था और मुझे अपने डर पर काबू पाना था। मैंने अपने साथियों को उस रात की घटना के बारे में नहीं बताया। मुझे डर था कि वे मुझे पागल समझेंगे। महीने बीतते गए, लेकिन मेरा मन उस रात की घटना को नहीं भूल पा रहा था। मुझे लगता था कि जंगल में कुछ बदल रहा है, एक अजीब सी ऊर्जा फैल रही है।
जानवरों का व्यवहार भी बदल रहा था। वे पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए थे। एक दिन मैं जंगल में गश्त कर रहा था, तभी मैंने दूर से एक अजीब सी आवाज सुनी। यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि एक इंसान की चीख जैसी आवाज थी। मैं तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर मुझे जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। एक जवान लड़की जमीन पर पड़ी थी और उसके शरीर पर गहरे घाव थे। उसके पास ही एक विशालकाय पंथर बैठा था और वह लड़की को निगलने की तैयारी कर रहा था। मैंने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पंथर पर गोली चलाई। पंथर घायल होकर भाग गया। मैंने लड़की को उठाया और उसे पास के एक गांव में ले गया। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। लड़की ने मुझे बताया कि वह जंगल में शूटिंग के लिए आई थी, तभी उस पर पंथर ने हमला कर दिया था। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा था, तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरी रूह को और भी कंपा दिया। लड़की ने कहा कि उसने पंथर के साथ एक और जीव देखा था, एक ऐसा जीव जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह जीव बहुत बड़ा था और उसके शरीर पर बाल नहीं थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे। मैंने लड़की की बात को गंभीरता से लिया। मुझे लगा कि मैंने जो उस रात देखा था वह सच था। जंगल में कोई और भी राक्षस है जो इंसानों पर हमला कर रहा है। मैंने अपने साथियों को बुलाया और हमने जंगल में तलाश शुरू कर दी। हमने कई दिनों तक जंगल में घूमे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे पता था कि वह राक्षस कहीं ना कहीं छिपा हुआ है और वह जल्द ही फिर से हमला करेगा। मैं अब हर रात डर के साए में जी रहा हूं। मुझे नहीं पता कि वह राक्षस कब फिर से सामने आएगा और क्या होगा जब वह आएगा, लेकिन मैं तैयार हूं उसका सामना करने के लिए, क्योंकि यह मेरा जंगल है और मैं इसे बचाऊंगा। कहानी जारी रहेगी। रातें अब मेरे लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं थीं। हर खद्दा, हर सांस, हर पैद की सरसराहट मेरे कानों को चीरती थी। मैं नींद की बेचैनी में जीने लगा था। हर रात मैं उस राक्षस की कल्पनाओं से घिर जाता। उसकी लाल आंखें मुझे सताती। एक रात एक अजीब सी घटना हुई। मैं अपनी झोपड़ी में सो रहा था, तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरा पैर छू रहा है। मैं उठा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। फिर से वही स्पर्श हुआ, इस बार जोरदार। दिल की धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे मैंने बिस्तर से उतरकर माचिस की तीली जलाई। जिस दृश्य ने मेरी आंखों के सामने आया वो आज भी मुझे सताता है। मेरे पैरों के पास बिस्तर पर ही एक काली छाया थी। वो छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी और मैं देख सकता था कि वो इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। उसके चेहरे की जगह एक खालीपन था, जैसे कोई काला कुआं। उसकी आंखें, अगर उन्हें आंखें कहा जा सकता है, तो वो दो जलते हुए कोयले के समान थी। मैं चिल्लाया और वो छाया अचानक गायब हो गई। उस रात के बाद से मेरा विश्वास टूटने लगा। क्या मैं पागल हो रहा था? क्या ये सब मेरी कल्पना थी? लेकिन मेरी त्वचा पर अभी भी उस ठंडे स्पर्श का एहसास था। अब मैं दिन रात जंगल में घूमता रहता हूं, उस राक्षस की तलाश में। मैं जानता हूं वो कहीं ना कहीं है और एक दिन वो फिर से सामने आएगा, और जब वो आएगा तो मैं तैयार रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं उस राक्षस को खत्म कर दूंगा। जंगल का रहस्य और गहरा होता जा रहा है। अब मैं जंगल का एक साया बन गया था। दिन रात उस राक्षस की ही सोच में डूबा रहता। मेरी नींद उड़ चुकी थी। खाने पीने का कोई मन नहीं रह गया था। बस एक ही जुनून था, उस राक्षस को ढूंढना और उसे खत्म करना। मैंने जंगल के पुराने वृद्धों से बात की, उन्हें इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, जंगल में रहने वाले हैं तो इन सब बातों से डरना नहीं चाहिए। पर मुझे पता था ये डर नहीं था, ये एक जंग थी। एक ऐसी जंग जिसमें मेरी ही जान दांव पर लगी थी। एक रात जब चांद की रोशनी ने जंगल को चांदी की चादर ओढ़ा रखी थी, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक अलग सी ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट भी किसी और धुन पर नाच रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा, जैसे वो जानता हो कि कुछ होने वाला है। अचानक एक चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैंने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उस आवाज की तरफ दौड़ा। जंगल के अंदरूनी हिस्से में एक छोटी सी झील थी और उसी के किनारे वो चीख सुनाई दी थी। पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। झील के किनारे एक खौफनाक दृश्य था। एक विशालकाय सांप किसी इंसान को निगल रहा था। वो इंसान कोई और नहीं
बल्कि मेरा एक साथी था जो कुछ दिन पहले लापता हुआ था। मैंने बिना सोचे समझे गोली चला दी। सांप तो भाग गया, लेकिन मेरा साथी बुरी तरह घायल था। मैं उसे लेकर जल्दी से वापस आया और उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। अस्पताल में उसने मुझे बताया कि वो और उसकी टीम जंगल के उस हिस्से में एक नए प्रोजेक्ट की रेकी कर रहे थे। तभी उन पर सांप ने हमला कर दिया था। बाकी लोग भाग गए थे, लेकिन वो अकेला पड़ गया था। उसने एक और बात बताई जिसने मेरी रूह को और भी कंपा दिया। उसने कहा कि उसने सांप के साथ एक और जीव देखा था, एक ऐसा जीव जो इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसके शरीर पर बाल नहीं थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में पंजे थे। वो जीव सांप को कुछ कह रहा था, जैसे उसे आदेश दे रहा हो। मैंने उस पर विश्वास किया। मुझे समझ आ गया था कि जंगल में सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि एक पूरी ही दुनिया है, एक अंधेरी दुनिया जो इंसानों को अपना शिकार बना रही है। अब मेरा संकल्प और भी दृढ़ हो गया था। मुझे इस दुनिया से लड़ना था, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे साथी थे, और जंगल के भीतर कहीं अच्छाई की भी एक ताकत थी जिसे मुझे ढूंढना था। मेरे साथी की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन उसका मन टूट चुका था। वो जंगल में वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि ये जंगल हमारा है और हमें इसे छोड़ना नहीं है। मैंने एक टीम बनाई जिसमें कुछ होशियार जवान थे। हमने हथियारों से लेकर तकनीक तक हर चीज की व्यवस्था की। हमने जंगल के हर कोने को खंगालना शुरू किया, हर पेड़, हर पत्थर को संदेह की नजर से देखा। हमने जंगल के भीतर एक छोटी सी चौकी बनाई, जहां से हम जंगल की हर गतिविधि पर नजर रख सकते थे। रातें अब भी वैसी ही डरावनी थी, लेकिन अब हमारे साथी थे तो हिम्मत भी बढ़ गई थी। एक रात चौकी पर ड्यूटी के दौरान मैंने दूर से एक अजीब सी रोशनी देखी। ये रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी। ये धीरे धीरे बढ़ रही थी और उससे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। मैंने अपने साथियों को जगाया और हम सब सावधानी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे वो रोशनी तेज होती जा रही थी, और फिर अचानक वो रोशनी फट गई और एक जबरदस्त धमाका हुआ। हम सब जमीन पर गिर गए। जब हम उठे तो हमारे सामने एक भयानक दृश्य था। पेड़ उखड़ गए थे, जमीन दरक गई थी और एक विशाल का एक गड्ढा बन गया था, और उस गड्ढे से धीरे धीरे एक काला साया उभर रहा था। वो साया इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से एक काली धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे हमारे तरफ बढ़ रहा था और हम सब डर के मारे जड़ हो गए थे। मैंने अपनी बंदूक उठाई और उस पर फायर किया। गोली उसके शरीर को छेद कर निकल गई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो और भी तेजी से हमारे तरफ बढ़ने लगा। हम सब भागने लगे, लेकिन वो बहुत तेज था। वो एक एक करके हमें पकड़ रहा था और हमें उठाकर गड्ढे में फेंक रहा था। मैं भी उसके करीब पहुंच गया था और मुझे लगा कि अब मेरा अंत हो गया है। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस पर गोली चलाई, लेकिन इस बार सीधा उसके सिर पर। गोली उसके सिर को चीर कर निकल गई और वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और जंगल में भाग गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैं जानता था कि ये जंग खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है। वो राक्षस जिंदा है और वो बदला लेने के लिए वापस आएगा। लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं था। मैं लड़ूंगा, अपने जंगल, अपने साथियों और अपने आप के लिए। मैं जंगल की गहराइयों में भाग रहा था, हर पल मौत के साए से लड़ रहा था। पीछे से वो राक्षस का दहाड़ सुनाई दे रहा था, जो मुझे निगलने के लिए बेताब था। मेरी सांसें फूल रही थीं, पैरों में ताकत नहीं रह गई थी, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। मैं एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा। बिना सोचे समझे मैं पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से देखने पर मुझे लगा कि वो राक्षस मुझे ढूंढ रहा है। उसकी लाल आंखें जंगल में इधर उधर भटक रही थीं, जैसे कोई शेर अपने शिकार की तलाश में। कई घंटे तक मैं पेड़ पर ही रहा। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। भूख, प्यास, सब कुछ भुला दिया था। बस जिंदा रहने की एक ही चाहत थी। सुबह होने लगी थी और धीरे धीरे वो राक्षस गायब हो गया। मुझे लगा जैसे मैंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन ये जीत कितनी देर की थी ये मुझे नहीं पता था। नीचे उतरने के बाद मैंने अपने साथियों को बुलाया। हमने उस जगह की जांच की
जहां से वो राक्षस निकला था हमें कुछ खास नहीं मिला, सिर्फ एक गहरा गड्ढा था और उसके आसपास जमीन काली पड़ी थी। हमने फैसला किया कि अब हम सिर्फ बचाव पर नहीं बल्कि हमलावर बनेंगे। हमने हथियारों की एक नई खेप मंगाई और अपनी ताकत को दोगुना कर दिया। हमने जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाल बिछाए, कैमरे लगाए और हर संभव कोशिश की उस राक्षस को पकड़ने की, लेकिन हफ्तों बीत गए और हमें कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन जब मैं अकेले गश्त कर रहा था तो मुझे जमीन पर कुछ अलग सा लगा। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे जमीन में कुछ उभार दिखाई दिए। मैंने जमीन खोदी और मुझे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां सैकड़ों हड्डियां थीं, इंसानों और जानवरों की, और गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक विशालकाय ताबूत था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मुझे लगा कि यहीं वो राक्षस छिपा है। सांस रोककर मैं आगे बढ़ा। ताबूत के पास पहुंचते ही वो धीरे धीरे खुलने लगा और फिर मेरे सामने वो खड़ा था, वो राक्षस जिससे मैं इतने दिनों से लड़ रहा था। मेरी आंखें उस राक्षस की आंखों से मिली। वो एक इंसान के रूप में था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन। उसकी आंखें दो जलते हुए कोयले की तरह थी जो मेरी आत्मा को भस्म कर रही थी। मैंने गोली चलाई, लेकिन वो मुझ पर हंसा, जैसे मेरी ताकत उसके लिए कुछ नहीं थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था और मैं पीछे हट रहा था। गुफा की दीवारें मेरे ऊपर दबती हुई लग रही थी। अचानक मुझे कुछ याद आया। एक पुरानी किताब में पढ़ी हुई एक कहानी। उसमें लिखा था कि इस जंगल में एक पत्थर है जिस पर एक विशेष मंत्र लिखा है। अगर उस मंत्र का उच्चारण सही तरीके से किया जाए तो वो किसी भी बुरी शक्ति को खत्म कर सकता है। मैंने उस किताब को याद करने की कोशिश की और धीरे धीरे मुझे वो मंत्र याद आने लगा। मैं उसका उच्चारण करने लगा। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। राक्षस मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था और मैं पीछे हटता जा रहा था, लेकिन मैं मंत्र का जाप करता रहा। जैसे जैसे मैं मंत्र पूरा कर रहा था, वैसे वैसे राक्षस की ताकत कम होती जा रही थी। वो चिल्लाने लगा, एक ऐसी चीख जो मेरे कानों को फाड़ रही थी। अंत में जब मैंने मंत्र पूरा किया तो राक्षस एक तेज रोशनी के साथ धूल में बदल गया। मैं थक गया था, लेकिन जीत का सुख भी मुझे महसूस हो रहा था। मैंने गुफा से बाहर निकलकर अपने साथियों को बुलाया। हमने मिलकर उस गुफा को बंद कर दिया ताकि वो राक्षस फिर कभी बाहर ना आ सके। लेकिन हमें पता था कि ये जंग खत्म नहीं हुई है। इस जंगल में और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं और हमें उनका पता लगाना होगा। हमने एक टीम बनाई जिसका काम था जंगल के हर कोने की खोज करना, हर रहस्य को उजागर करना। हमने जंगल के लोगों से भी संपर्क किया, उनसे उनकी कहानियां सुनी, उनके डर को समझा। हमने पाया कि जंगल के लोग भी इस राक्षस के बारे में जानते थे, लेकिन डर की वजह से उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। हमने जंगल में एक स्कूल खोला जहां जंगल के बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। हमने उन्हें जंगल के बारे में बताया, उनको बताया कि कैसे जंगल को बचाना है, कैसे उसका सम्मान करना है। धीरे धीरे जंगल बदलने लगा, लोगों का विश्वास वापस आने लगा और जंगल में एक नई उम्मीद की किरण जगी। लेकिन हम जानते थे कि यह शुरुआत है, एक लंबी जंग की शुरुआत। जंगल का रहस्य अभी भी कायम है और हम उस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा जंगल है और हम इसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। समय बीतता गया, हमारी टीम मजबूत होती गई। हमने जंगल के हर कोने को खंगाल डाला था। हर पेड़, हर पत्थर, हर गुफा, हर झील, सब कुछ हमारी नजरों से गुजर चुका था। लेकिन जंगल के रहस्य का अंत नहीं हो रहा था, बल्कि और गहरा होता जा रहा था। एक दिन जंगल के एक दूरस्थ इलाके में हमें एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर बहुत पुराना था और उस पर समय की कड़ी मार पड़ी थी। मंदिर के अंदर दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जिनका अर्थ हम नहीं समझ पा रहे थे। मंदिर के गर्भगृह में एक पत्थर की वेदी थी और उस पर एक पुस्तक रखी हुई थी। पुस्तक खड़ी पुरानी थी और उस पर अजीब अजीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। हमने उस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस लिपि को नहीं समझ पा रहा था। तभी मंदिर के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। हम सब डर गए और हथियार उठा लिए। धीरे धीरे एक काली छाया मंदिर के अंदर आने लगी। वो वही राक्षस था जिससे हम पहले लड़ चुके थे,
लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसकी आंखें आग उगल रही थीं और उसके शरीर से एक काली धुआं निकल रहा था। हमने उस पर फायर किया, लेकिन हमारे गोली उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। वो धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था और हम पीछे हट रहे थे। मंदिर के अंदर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। हम सब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो राक्षस बहुत ताकतवर था। एक एक करके हमारे साथी मारे जा रहे थे और मैं अकेला बच गया था। मैं उस राक्षस से लड़ता रहा, लेकिन मेरी ताकत कम होती जा रही थी। अंत में जब मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई तो राक्षस ने मुझ पर हमला किया। मैं जमीन पर गिर गया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे साथी सब मर चुके थे और मैं अकेला बच गया था। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे बहुत सारी चोटें लगी हैं और मैं कई दिनों तक बेहोश रहा हूं। मैंने जंगल जाने का फैसला किया, उस मंदिर को देखने के लिए, उस पुस्तक को पढ़ने के लिए। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मंदिर गायब था। उसकी जगह पर सिर्फ एक खाली जगह थी। मैं समझ गया था कि यह जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी शुरू हुई है। वो राक्षस वापस आएगा और वो और भी ताकतवर होकर आएगा। मैं अकेला रह गया था, लेकिन मेरा हौसला नहीं टूटा था। मैं जानता था कि मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूं। मेरे साथ मेरे मारे गए साथी हैं और जंगल की वो आत्मा है जो हमेशा से बुराई से लड़ती रही है। मैंने एक नई शुरुआत की, एक नई उम्मीद के साथ। मैंने जंगल के लोगों को साथ लिया, उन्हें बताया कि क्या हुआ था और उनसे मदद मांगी। धीरे धीरे एक नई टीम तैयार हो रही थी, एक टीम जो जंगल की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार थी। हमने हथियारों की नई तकनीक विकसित की और अपनी ताकत को बढ़ाया। हम जानते थे कि यह जंग आसान नहीं होगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारा जंगल है और हम इसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। कहानी का अंत नहीं होता है, क्योंकि जंगल का रहस्य कभी खत्म नहीं होता है। मेरा नाम है राहुल सिंह। मैं बेगूर रिजर्व फॉरेस्ट का एक वन अधिकारी हूं। जंगल के इस अंधेरे साम्राज्य में मेरा जीवन बीतता है, जहां हर पेड़, हर पौधा, हर जीव अपने आप में एक रहस्य लिए हुए है। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानना बेहतर होता है। यह कहानी उस रात की है जब जंगल ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। एक अंधेरी बरसात की रात थी। मेरा ड्यूटी स्टेशन एक छोटी सी झोपड़ी है, जंगल के बीचों बीच। उस रात तूफान ने जंगल को दहला रखा था। पेड़ उखड़ रहे थे, बिजली चमक रही थी और बारिश की बूंदें जमीन पर जोरदार टकरा रही थी। मैं अपनी झोपड़ी में बैठा था, एक पुराने जंगल के नक्शे को देख रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई चीख रहा हो, लेकिन इंसान की नहीं, बल्कि जानवर की। आवाज जंगल की गहराई से आ रही थी। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और बाहर निकला। बारिश ने मेरी पूरी बॉडी को भींग दिया था, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता हो रही थी। मैं उस आवाज की तरफ बढ़ रहा था। जंगल में घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी कुछ ही दूरी तक जा पा रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हर पेड़ की आकृति मुझे डरा रही थी। हर पत्ते की सरसराहट मेरी रूह कंपा रही थी। अचानक एक पेड़ के पीछे से दो चमकदार आंखें दिखाई दी। मेरी सांसें रुक गईं। धीरे धीरे एक विशालकाय काला रूप सामने आया। वह एक इंसान जैसा था, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा था। उसके नाखून लंबे और तेज थे और उसके दांत भी जानवर जैसे थे। मैंने अपनी टॉर्च उस पर डाली। उसकी आंखें चमक उठीं। वह मेरे पास तेजी से बढ़ने लगा। मैं भागने लगा, लेकिन वह बहुत तेज था। मुझे लगा कि वह मुझे पकड़ लेगा। तभी एक बिजली चमकी। मैंने देखा कि वह काला रूप एक पेड़ से टकरा गया है। वह गिर गया और फिर से उठ गया। उसकी आंखों में एक खूनी प्यास थी। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी बंदूक निकाली और उस पर फायर किया। गोली उसके सीने से होकर गुजरी, लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ। वह फिर से मेरे पीछे दौड़ पड़ा। मैं भागता रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, बस इतना पता था कि मुझे जिंदा रहना है। अचानक मेरे पैर किसी चीज से टकराए। मैं गिर गया। मेरे नीचे कुछ नरम था। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मैं एक गहरे गड्ढे में गिर गया हूं। मैं घायल था, लेकिन जिंदा था। मैंने अपने चारों ओर देखा। गड्ढे के नीचे एक गुफा थी। मैं उस गुफा में घुस गया। गुफा अंधेरी थी, लेकिन मैंने अपनी टॉर्च जलाई। गुफा के अंदर कुछ हड्डियां पड़ी थीं और बीच में एक बड़ा सा पत्थर था।
उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने पत्थर के पास जाकर देखा, उस पर लिखा था जंगल का राक्षस। तभी मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़ा लेकिन कुछ नहीं देखा। फिर से मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैं डर गया। मैं गुफा के अंदर भागने लगा। मैं भागता रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। अचानक मैं एक दीवार से टकरा गया। मेरे हाथ में कुछ लगा। मैंने उसे पकड़ा। वह एक तलवार थी। मैंने तलवार उठाई और पीछे मुड़ा। मेरे सामने वह काला रूप फिर से खड़ा था। हम दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। हमारी आंखें एक दूसरे में घुस गईं। मैंने तलवार उठाई और उस पर वार किया। तलवार उसके शरीर से होकर गुजरी, लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ। वह मेरे पास आने लगा। मैं डर गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे शरीर से होकर गुजर रहा हो। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे सामने कुछ नहीं था। मैं अकेला था। मैंने सांस ली। मैं जिंदा था। मैंने अपने चारों ओर देखा। मैं उस गुफा में था जहां मैं पहले था, लेकिन कुछ बदल गया था। पत्थर पर लिखा हुआ कुछ और था। उस पर लिखा था जंगल का राक्षस मारा गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। तभी मुझे लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। मैंने पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि कोई मेरे साथ है। मैं डर गया। मैं भागने लगा। मैं जंगल से बाहर निकल गया। सुबह हो रही थी। सूरज की रोशनी ने जंगल को जगमगा दिया था। मैं सुरक्षित था, लेकिन मेरा मन डर से कांप रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल इतना डरावना हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक राक्षस से लड़ूंगा। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं जिंदा बच जाऊंगा, लेकिन मैं बच गया। और अब मैं इस कहानी को आपके साथ साझा कर रहा हूं, ताकि आप जान सकें कि जंगल कितना खतरनाक हो सकता है, और ताकि आप कभी भी जंगल में अकेले ना जाएं, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि वहां क्या छिपा है। उस दिन के बाद से मेरा जीवन बदल गया। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। रातें मेरे लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन गईं। हर पेड़, हर पौधा, हर आवाज मुझे डराती थी। मुझे लगता था कि वह राक्षस हर पल मेरे पीछे है। मैंने अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगी, लेकिन कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता था। वे मुझे पागल समझते थे। मैं अकेला पड़ गया था। एक दिन मैं जंगल में घूम रहा था। मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तेजी से चलने लगा, लेकिन वह व्यक्ति भी मेरे पीछे तेजी से चल रहा था। मैं डर गया। मैं भागने लगा। मैं जंगल से बाहर निकल गया। मैं एक गांव में पहुंच गया। मैं थका हुआ और भूखा था। मैंने किसी के घर का दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत ने मुझे शांत किया। उसने मुझे बताया कि वह इस जंगल के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसने कहा कि वह मुझे उस राक्षस से बचा सकती है। मैंने बूढ़ी औरत पर विश्वास किया। मैंने उससे कहा कि वह मुझे मदद करे। बूढ़ी औरत ने मुझे एक जड़ी बूटी दी। उसने कहा कि यह जड़ी बूटी मुझे उस राक्षस से बचाएगी। मैंने उस जड़ी बूटी को खा लिया। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैं उस सपने में उस राक्षस को देख रहा था। वह मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक तलवार थी। वह मुझ पर हमला करने वाला था। मैं डर गया। मैं चिल्लाया। तभी मैंने देखा कि बूढ़ी औरत मेरे सामने खड़ी है। उसके हाथ में भी एक तलवार थी। वह उस राक्षस से लड़ रही थी। मैंने देखा कि बूढ़ी औरत बहुत ताकतवर है। वह उस राक्षस को हरा रही थी। अंत में उसने राक्षस को मार दिया। मैं खुश हो गया। मैं जाग गया। मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर हूं। यह सब एक सपना था, लेकिन मैं अब भी डर रहा था। मैं नहीं जानता था कि क्या होगा। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि मुझे पता था कि वह राक्षस कभी भी वापस आ सकता है। अंधेरी रातें उस सपने के बाद भी शांति मेरे पास नहीं आई। हर रात मैं उसी राक्षस के खौफ से उठ जाता था। बूढ़ी औरत की दी हुई जड़ी बूटी का असर भी धीरे धीरे कम हो रहा था। मुझे लग रहा था कि वह राक्षस मुझे भांप चुका है। एक रात एक अजीब सी घटना हुई। मैं अपनी झोपड़ी में सो रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरा पैर छू रहा है। मैं उठा, लेकिन कुछ नहीं देखा। बस एक ठंडी हवा का झोंका मेरी रूह को कंपा गया। अगली सुबह मैंने देखा कि मेरी झोपड़ी के दरवाजे पर खून के निशान थे। डर ने मुझे घेर लिया। मैं समझ गया था कि वह राक्षस वापस आ गया है, और इस बार वह मुझे मारने आया है। मैंने जंगल के पुराने नक्शे को फिर से निकाला। मुझे याद आया कि बूढ़ी औरत ने मुझे एक गुफा के बारे में बताया था,
जो जंगल की सबसे गहरी जगह पर है। उस गुफा में एक खजाना छुपा है, ऐसा कहा जाता था, लेकिन साथ ही एक खौफनाक कहानी भी जुड़ी थी उस गुफा से। कहा जाता था कि उस गुफा में एक राक्षस रहता है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। मैं डर के बावजूद भी उस गुफा जाने का फैसला किया। शायद वहां मुझे उस राक्षस से लड़ने का रास्ता मिल जाए। जंगल में रात का सन्नाटा था। हर पेड़ की आकृति मुझे डरा रही थी। मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। आखिरकार मैं उस गुफा के पास पहुंच गया। गुफा का मुंह काला और गहरा था। मुझे हिम्मत जुटाकर मैं अंदर गया। गुफा के अंदर का नजारा मेरे होश उड़ाने वाला था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। बीच में एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा था। अंधेरा बहुत ज्यादा था। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाजें पास आने लगीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं सांस रोककर खड़ा हो गया। फिर कुछ चमकदार आंखें दिखाई दी। मेरा खून जम गया। वो वही राक्षस था। मैं भागने लगा, लेकिन वो मेरे पीछे था। मैं गुफा के अंदर दौड़ रहा था, लेकिन राक्षस का पीछा नहीं छूट रहा था। मैं डर गया था। मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। तभी मेरी नजर उस पत्थर पर पड़ी। मैंने हिम्मत जुटाकर उस पत्थर को धक्का दिया। पत्थर हिल गया। उसके नीचे एक रास्ता खुला। मैं उस रास्ते में घुस गया। रास्ता बहुत लंबा था। मैं नहीं जानता था कि यह कहां जा रहा है, लेकिन मैं भागता रहा। मैं डरता रहा। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मुझे जिंदा रहना है। रास्ता अंतहीन लग रहा था। मेरे पैर थक गए थे, सांस फूल रही थी, लेकिन पीछे से आती हुई वो भयानक आवाजें मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थीं। अचानक रास्ता खत्म हुआ। मेरे सामने एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया। मैं उस प्रकाश की ओर बढ़ा। जब मैं प्रकाश में आया तो मैं दंग रह गया। मैं एक बड़े से हॉल में था। हॉल के चारों तरफ किताबें रखी हुई थीं। हॉल के बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक किताब थी। वो बूढ़ा आदमी मुझ पर मुस्कुराया। उसने कहा, स्वागत है राहुल, तुम यहां सुरक्षित हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं? मैं यहां कैसे आया? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मैं यहां सदियों से रह रहा हूं। इस जंगल में कई रहस्य छुपे हुए हैं, जिनमें से एक राक्षस भी है। मैंने कहा, वही राक्षस जो मेरा पीछा कर रहा था? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, वह राक्षस इस जंगल का ही हिस्सा है। वह इस जंगल की रक्षा करता है, लेकिन वह गलती से तुम्हें अपना दुश्मन समझ बैठा है। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें उस राक्षस को समझना होगा। उसे यह समझाना होगा कि तुम उसका दुश्मन नहीं हो। मैंने पूछा, लेकिन कैसे? बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि वो मुझे एक किताब देंगे। उस किताब में उस राक्षस के बारे में सब कुछ लिखा है। अगर मैं उस किताब को पढ़ लूंगा तो मैं उस राक्षस को समझ सकूंगा। मैंने किताब ली। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि वह राक्षस एक बार इंसान हुआ करता था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण वह राक्षस बन गया। अब वो इस जंगल की रक्षा करता है। मैंने किताब पढ़कर समझ गया कि वो राक्षस कितना अकेला है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस जंगल में गुजार दी है। उसके पास कोई नहीं है। मैंने फैसला किया कि मैं उस राक्षस से बात करूंगा। मैं उसे समझाऊंगा कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूं। मैं उस गुफा से बाहर निकला। मैंने उस राक्षस को ढूंढना शुरू किया। मैं उसे ढूंढता रहा। आखिरकार मुझे वो मिल गया। वो मुझे देखकर गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन मैंने उसे डरने की बजाय उसे बात की। मैंने उसे बताया कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूं। मैंने उसे बताया कि मैं उसे समझता हूं। मैंने उसे बहुत देर तक समझाया। आखिरकार उस राक्षस की आंखों में बदलाव आया। वो शांत हो गया। उसने मुझसे कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे समझा है। मैंने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। राक्षस मुस्कुराया। यह पहली बार था जब मैंने उसे मुस्कुराते देखा था। उस दिन से मैं और वो राक्षस दोस्त बन गए। हम साथ में जंगल की रक्षा करते हैं, और मैं अब जंगल से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जंगल में सिर्फ खतरा ही नहीं बल्कि दोस्ती भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।